Good morning, student. Now today we are doing our next experiment. As per your journal manual, it is the practical number 6, but as per our video sequence, it's the practical number 7. As per our practical sequence of video sequence, practical number 7, but it is the experiment number 6. As per your manual, using the simple pendulum plot L versus T and L versus T square graphs, hence find the effective length of second pendulum. Effective length of second pendulum. Okay? The apparatus you need a simple pendulum bob and meter scale, stopwatch and the vernier calipers. The process is first you have to determine the radius of a simple pendulum bob. Radius of the bob. Second, list count of meter scale, stopwatch and length of hook of the pendulum bob. Hook of the pendulum bob. Then you have to find out with the help of vernier scale and meter scale. See here. This is your pendulum bob. This is your pendulum bob. First, with the help of logic, vernier calipers, with the help of vernier calipers, find the radius of the bob. प्रैक्टिकल नंबर 1 पर से आपने इसका रेडियस कैसे फाइंड करना है सीख लिया हुआ है. प्रैक्टिकल नंबर 1. फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमने ये सीखा हुआ है कि हाउ वी आर मेजरिंग थ्रू द वर्नियर कैलिपर्स. फर्स्ट, जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर विल बी कोइंसाइडेड बिटवीन 1.9 and 2. So your mean scale is 1.9 and the coincide division number you have to find out. Your coincide division number find out. Okay, your coincide division number is 4. So 4 into 0.001, 4 into 0.01 plus 1.9. Your diameter is 1.94. Radius is 1.94 divided by 2. 1.94 divided by 2. That is 0.97 centimeter. Okay, so this is your radius of the bob. We are considering this 0.97 approximately 1 centimeter. We are taking the radius of the bob will be 1 centimeter as our calculation will be easy. So we can take our calculation. Now the length of the hook. Length of the hook. ये रहा आपका हुक. इसका लेंथ फाइंड करना होता है, पर प्रैक्टिकली हम लोग इसको लेंथ फाइंड नहीं करेंगे. तो अपने यहाँ पे जो ब्लैंक है वहां पे हम डैश कर देंगे. ये लेंथ हम फाइंड नहीं करेंगे. ओके. अब थर्ड, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, दैट इज 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर. और सेकंड क्लॉक, ये रहा आपका सेकंड क्लॉक. आप देख सकते हैं ये 60 नंबर लिखा है, मतलब 0 है, फिर 5, 10, 15, 20 अप टू 60 सेकंड्स. ये सेकंड क्लॉक है आपका स्टॉप वॉच. और 0 और 5 के बीच में भी 5 मार्किंग है. ईच एंड एवरी मार्किंग हैविंग 1 सेकंड्स. सो लिस्ट काउंट ऑफ दिस सेकंड क्लॉक इज 1 सेकंड. लिस्ट काउंट ऑफ द stopwatch is 1 second. अब सबसे पहले आपको एक ऐसी थ्रेड दिया जाएगा, स्ट्रिंग, बरोबर है, जिसको आपको जैसे मैंने बांधा हुआ है बॉब के साथ ऐसे टाइट करनी है, बांधनी है. इस टाइप से बांध दिया. अब आपको ये हुक से ये स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर लेंथ डिसाइड करना है. हुक से यहाँ से
स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर लेंथ डिसाइड करना है, उस टाइप से लेंथ डिसाइड करनी है कि आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम पर्टिकुलर एक फिक्स लेंथ पर इंटीजर वैल्यू पर खत्म होता है, बरोबर है। उस टाइप से हम डिसाइड करते हैं। इनिशियली इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम 3 चीजों से होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस लेंथ ऑफ हुक प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। फिर से एक बार, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस लेंथ ऑफ हुक प्लस रेडियस ऑफ द बॉब, तीनों का एडिशन करते हैं, आपको इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम होता है। चलो मान लेते हैं कि मुझे इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम मुझे चाहिए 100 सेंटीमीटर, मुझे चाहिए 100 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये इफेक्टिव लेंथ चाहिए मुझे, जिसमें ऑलरेडी मेरे पास एक वैल्यू आर रेडियस 1 सेंटीमीटर का है, तो स्ट्रिंग और हुक दोनों की मिला के 99 सेंटीमीटर करेंगे, तो 99 प्लस 1 100 हो जाएगी। तो स्ट्रिंग प्लस हुक मिला के 99 करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये आपका स्केल है, यहां से आप देख सकते हो ये 1 नंबर है, 0 1 2 3 ऐसे डाउन आ रहा है। आपको ये बॉब को ऐसे रखना है, मतलब बॉब ऊपर होता है, ध्यान से देखिए, बॉब ऊपर होता है यहाँ पे, पर आपका जो हुक है वह स्केल के ऊपर होता है, ठीक है। और ये रख के ये जो स्ट्रिंग है उसे ऐसे लूज नहीं रखनी है, थोड़ी सी स्ट्रेच करेंगे आप, ऐसे थोड़ी, ज़्यादा मत करना वरना टूट ही जाएगी। ऐसे करके ऊपर से 0 से लेके 99 तक का वैल्यू जब तक नहीं आता है तब तक आपको देखना है। ये रहा 99, देखिए यहाँ पे देख लिया 99। अब इस टाइप से रख के यहाँ 99 पर आप अपनी पेन से या पेंसिल से एक पॉइंट मार्क करते हैं, तो ये आपका आसान हो जाएगा पॉइंट बनाना। ये रहा आपका 99 का पॉइंट, ये रहा 99 का पॉइंट। अब स्केल एक साइड में रख दीजिए। अब क्या करेंगे, ये 99 वाला पॉइंट आपको ये स्टैंड दिया गया है, ये स्टैंड दिया गया है, इसके ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट देख लो, यहाँ पे रख के और बाकी की थ्रेड ऐसे लपेट डालो। इसे कभी बांधना नहीं है, फिर स्टैंड पर सिर्फ लपेटना ही है। तो ये हो गया आपका पेंडुलम, ये आपका बेस पॉइंट हुआ, और ये रहा आपका सस्पेंशन पॉइंट। बेस टू सस्पेंशन पॉइंट का लेंथ हो गया 100 सेंटीमीटर, जिसे कहते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब सामने से नहीं पर साइड से इसको थोड़ा सा ऐसे पुशअप करना है, पर इतना ही नहीं, इतना फास्ट भी नहीं, थोड़ा इस टाइप से। तो पेंडुलम का जो ये हो रहा है वो ऑसिलेशंस हो रहे हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, आप लोग नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पे 10 20 ऐसे कुछ नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिसाइड करते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं 10 ऑसिलेशंस, जस्ट 10 ऑसिलेशन। तो 10 ऑसिलेशंस करना है 100 इफेक्टिव लेंथ के लिए। उसके लिए हमने स्ट्रिंग का लेंथ कितना लिया हुआ है, 99 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने सिर्फ स्ट्रिंग लिखा हुआ है, पर हम लोग स्ट्रिंग प्लस हुक कंसीडर करेंगे। कंसीडर ये करना है कि स्ट्रिंग प्लस हुक पर, बरोबर,
लिखना है सिर्फ 20 लेंथ 100 और 99, तो हमारा इफेक्टिव लेंथ 100 हो गया। अब 10 ऑसिलेशंस कैसे काउंट करना है ध्यान से देखिए, यहाँ नीचे से फिर से एक बार ऑसिलेशन करते हैं। ऑसिलेशंस परफेक्ट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टली होने चाहिए, इस टाइप के सर्कुलर टाइप के नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, बरोबर है, एकदम स्ट्रेटली परफेक्टली होने चाहिए। अब बॉब का एक पर्टिकुलर पोजीशन डिसाइड कीजिए, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, एनी वन साइड, एक साइड का डिसीजन ले लीजिए ग्रुप में या अपने प्रैक्टिकल में। मैंने डिसाइड किया लेफ्ट साइड अपना, यहां से 0 1 2 3 4 ऐसे 10 काउंट करना है। पर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको 0 बोलना है, और जैसे ही आप 0 बोल रहे हो ये सेकंड क्लॉक का यूज करना है। फिर से एक बार, दोनों चीज साथ में होनी चाहिए। जैसे ही आप डिसाइड कर रहे हो और जैसे ही आप पुशअप कर रहे हो, ऐसे तुरंत काउंट नहीं करना है, उसके 2-3 ऑसिलेशंस होने दो पेंडुलम का, उसके बाद आपको काउंट करना है। ध्यान से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही मैंने 10 बोला, मैंने यहाँ पे स्टॉप वॉच बंद कर दिया। अब यहाँ पे घड़ी में देख लीजिए कितनी सेकंड है। अभी आप ध्यान से देखिए, ये 19 और 20 के बरोबर, मतलब 19 से थोड़ी ज़्यादा है, और 20 एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट 19 भी नहीं है। देखिए पॉइंटर उसका सेकंड्स, तो आप कितनी सेकंड्स लिखेंगे? 19.5 सेकंड्स लिखेंगे। कितनी सेकंड्स लिखेंगे? 19.5 सेकंड्स। एक्चुअली एक ही लेंथ के लिए 3 बार करना होता है, मैं एक ही बार कर रहा हूं। 3 बार लिखना है। यहाँ पे आपके पास टी के जो कॉलम है, टी का जो कॉलम है आपकी बुक में, यहाँ पे आपको 3 कॉलम है ऐसे। as a T1, T2, T3 and then T, ऐसे, बरोबर है? तो 19.5। अभी यही लेंथ पर एक बार फिर से करते हैं, आपका फिर से टाइम आएगा 19.5। तीसरी बार किया 19.5, तो मीन वैल्यू हो गया इसका भी 19.5। ऐसे समझ में आया? तो मैं यहाँ पे 3 बार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक बार कर रहा हूँ। T1, T2, T3 एंड T, ये 3 वैल्यू करते हैं। बरोबर है? 19.5 19.5 19.5 एग्जैक्ट 19 आता तो 19 लिखते, एग्जैक्ट 20 आता तो 20 लिखते, इन बिटवीन है तो मैंने 19.5 लिखा, तो T हो गया हमारा 19.5। बरोबर है? T1, T2, T3 एंड T। क्लियर इतना? यहां पे मैंने यूनिट लिख लिया सेंटीमीटर, ध्यान रखना। तो ये रीडिंग कंप्लीट हुआ। अब सेकंड रीडिंग करने से पहले आपको ये पूरा का पूरा थ्रेड पहले फिर से ओपन करना है। अब फिर से कोई इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम डिसाइड कीजिए आप। इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम जैसे मैंने 100 डिसाइड किया था उसी टाइप से, बरोबर है? चलिए मैं कर रहा हूँ 10 सेंटीमीटर डिक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो स्केल होती है ना 1 मीटर की होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा तो होती नहीं है। थ्रेड हो सकती है पर स्केल बड़ी नहीं होती है लैब में, तो हम 100 से तो ज़्यादा मेजरमेंट ऐसे स्केल से करना
इम्पॉसिबल होगा एक्यूरेटली, तो हम 100 से कम ही जाएंगे। सबसे बड़ी वैल्यू 100 थी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग 100 से किया। उसके बाद मैंने इफेक्टिव लेंथ लिया 90। अभी 90 है तो मैं ये मेजरमेंट कितना लूँगा, 89 का। इस टाइप से अरेंज किया। अब फिर से 89 तक का अरेंज करूँगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमारा रेडियस ऑफ पॉप है। तो यहाँ पे 89 ये रहा, 89 तक का वैल्यू ले लिया। अब फिर से 89 वाले पॉइंट को स्कैन पर अरेंज किया, बाकी के थ्रेड को बांध दिया। बांधना मतलब लपेटना है, गांठ नहीं लगानी है, ठीक है बेटे। अब फिर से नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिसाइड किया। नंबर ऑफ ऑसिलेशन फिर से मैंने डिसाइड किया 10, और यहाँ पे 89, और फिर से 10 ऑसिलेशन के लिए। उससे पहले इसको रीसेट यहाँ से करेंगे, ये रीसेट हो गया। अब फिर से 10 ऑसिलेशंस का टाइमिंग, पुशअप करने के बाद तुरंत नहीं, 1-2 ऑसिलेशंस होने के बाद तुरंत काउंट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी देखिए एग्जैक्ट 19 सेकंड्स हो गई, तो हमारा सेकंड रीडिंग हो गया 19 सेकंड। 19, 19, 19, 19 हो गया, क्लियर। अब उसी टाइप से तीसरी लेंथ 80, 70, 60। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 79, 69, 59। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंटिन्यूसली 10 ही रख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि वेरिएबल करना है, 10, 15, 20 ऐसे बढ़ाना है, आपकी मर्जी होती है। आप जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस करोगे, टाइम पीरियड उसके हिसाब से ही मिलने वाला है, बरोबर है। और हर एक लेंथ के लिए आपको एक टाइमिंग मिलेगा। एटीन, 17 और 16.5। ये हर एक लेंथ के लिए आपको टाइमिंग मिल रहा है। अब लास्ट कॉलम में t इक्वल टू स्मॉल t अपॉन n करना है। 19.5 डिवाइड बाई n मतलब 10, तो 1.95, यहाँ पे 1.90, यहाँ पे 1.80, 1.70 एंड 1.65। ये 5 ऑब्जर्वेशंस हमारे हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कैपिटल टी मिल गया। अब ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ बनाना है एल वर्सेस टी का। ऑलरेडी आप लोग ग्राफिंग करना सीख चुके हो, तो ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ बनाना है। यू कैन टेक एल ऑन एक्स एक्सिस एंड टी ऑन वाई एक्सिस एंड प्लॉट अ ग्राफ। It will be like this, L versus T. Okay, this is your first graph. L versus T will be this kind of graph. Any doubt? समझ में आया? क्लियर? तो आप इस टाइप से आपका प्रैक्टिकल खत्म कर सकते हो। ओके?